गिरो मेरे चरणों में और स्मरण रखना, अपने दम्भ के कारण जितना विलंब तुम करोगी उतना ही मेरे असुर सैनिक तुम्हारे प्रिय भक्तों को प्रताड़ित करेंगे। इसलिए अपनी पराजय स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना करो, क्योंकि एक समय में यहाँ मुझसे युद्ध कर तुम वहाँ अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं रह सकती। क्षमा तो तुझे मांगनी चाहिए दुष्ट असुर। तेरा प्रत्येक विचार, तेरे मुख से निकला एक एक शब्द तेरे दुष्कृत पापों की अनंत श्रृंखला है, जिनका प्रायश्चित तुझे करना चाहिए मूर्ख। तो बोलो देवी, माता, शक्ति और हाँ जगत जननी, अब क्या करोगी? बोलो। माँ, आपकी इस दुविधा में आपकी सहायता कैसे करूं? यदि मुझे इसका तनिक भी संकेत प्राप्त हो तो मैं अविलंब प्रस्तुत हो जाऊं। माँ, हम आपकी सहायता के लिए यदि अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते तो अवश्य करते माँ। अब समय आ गया है कि त्रिदेवों और देवताओं के भीतर निहित नारी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो और शुंभ के भीतर छिपी नारी शक्ति भी बाहर आने पर विवश हो जाए, जिससे शुंभ और निशुंभ का वध हो सके और संसार इन दुष्टों के आतंक, दुराचार और अत्याचार से मुक्त हो जाए। नारी शक्ति, अब स्मरण हो आया मुझे। माँ तो मुझे पूर्व में ही सब कुछ स्पष्ट बता चुकी है। तुमने उचित समझा पुत्र गणेश। मैंने जो दायित्व तुम्हें सौंपा था, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। भैया, मुझे ज्ञात है हम माँ की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो इसमें विलंब कैसा गणेश? हमें शीघ्र बताओ। उचित है भैया। माँ का सहायक बनने के लिए हम सभी को अपनी शक्ति अर्थात अपने भीतर छिपी स्त्री शक्ति का आवाहन करना होगा। स्त्री शक्ति? ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? एक पुरुष के भीतर भला स्त्री शक्ति कैसे हो सकती है? शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए ये आवश्यक है। आपको उसका वरदान ज्ञात है ना भैया? उस वरदान को निष्फल करने के लिए हम सभी को अपने भीतर की नारी और उसकी शक्ति को जागृत करना होगा, तभी हम इन असुरों के वध में सहायक बनेंगे। हाँ अनुज, स्मरण हो आया मुझे। माँ ने कहा था कि समय आने पर देवों द्वारा आवाहन की गई उनकी भीतर की स्त्री शक्ति ही इस युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाएगी। किंतु हम देव तो अपने पुरुष रूप में ही असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। फिर हमें नारी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शुंभ निशुंभ के साथ ये महायुद्ध इसलिए हुआ है कि वो नारी को पुरुष से निम्न मानकर उसका अपमान करते हैं। हम यदि पुरुष रूप में माँ के सहायक बने तो शुंभ निशुंभ का ये विश्वास प्रमाणित होगा कि नारी शक्तिहीन है, अबला है, जो सर्वथा अनुचित है। माँ तो स्वयं जगत जननी है, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं। शुंभ ने उनके भक्तों को संकट में डाला है, जिसका परिणाम तो वो अवश्य भुगतेगा। किंतु यदि हमें इस युद्ध में भाग लेना है तो अपनी नारी शक्ति को उजागर कर ही लेना होगा। वही शुंभ के द्वारा नारी के अपमान का उचित उत्तर होगा। किंतु हम अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत कैसे करें? अपने नेत्र बंद कर सच्चे हृदय से अपने भीतर की शक्ति से प्रार्थना कीजिए, तो वो आपको अवश्य सुनेंगी भैया, और आपकी इच्छा अनुसार प्रकट भी होंगी। मैं एक श्रेष्ठ पुरुष हूँ और मैं अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत करूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कदापि नहीं। माँ, हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तुम अपना चुनाव कर चुकी हो, गवा चुकी हो अपना अवसर। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब तुम्हारे होते हुए भी मैं करूंगा तुम्हारे भक्तों का अंत।
और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी मायावनी, क्योंकि तुम्हारी जैसी अबला नारी में मुझ जैसे शक्तिशाली और सामर्थ्यवान पुरुष से युद्ध करने का तो सामर्थ्य ही नहीं हो सकता जिसे स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो। बस ये देवी इतनी विशालकाय कैसे हो गई? मूर्ख असुर, तुम कौन होते हो मुझे अवसर देने वाले? ये समस्त संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मूर्ख। मेरे ही संसार में मेरे ही भक्तों को कष्ट पहुंचाने की उद्दंडता कर रहे हो तुम इतना भी नहीं समझ सके कि मैं एक ही समय में समस्त संसार में सभी स्थानों पर उपस्थित रह सकती हूँ। अज्ञानी असुर, मेरी इस असीमित शक्ति को अभी भी नहीं समझ सके हो तुम। उचित है फिर, नारी शक्ति कितनी सबल है, नारी क्या कर सकती है, अब तुम्हें इसका परिचय देने का समय आ गया है। आप सब शक्ति का आवाहन कीजिए, अपने भीतर छिपी मेरी शक्ति को पुकारिए और उसे बाहर आने दीजिए देवगण। ये किस शक्ति का आह्वान करवा रही है और किससे? देवी ब्रह्माणी। देवी ब्रह्माणी, कृपया बाहर प्रकट होइए। देवी महेश्वरी,